Hello brilliant students. This time we are doing for class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.1. Question number 5. Given secant theta is equal to 13 by 12. Hello brilliant students. This time we are doing for class 10th chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखिए, गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब इस बार आपको कोई ए बी सी ऐसा कुछ नहीं मिला है। थीटा एक एंगल है, इसे इस्तेमाल करते हैं एंगल के लिए। वो दे रखा है आपको secant थीटा 13 बाय 12 और बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज रह गई है वो आपको गेट करनी है। ठीक है, तो ये भी आपके जो पहले वाले सम्स हैं उनके जैसे ही है। बस उसमें दो दो पता करनी थी आपको, और इसमें आपको दो से ज़्यादा यानी कि पाँचों की पाँचों बची हुई सारी की सारी पता करनी है। और उन क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसा आ सकता है कि बाकी की पता करो, तो वो भी आसानी से निकाल ही लोगे आप, क्योंकि फार्मूला आपके पास है। क्लियर है? तो चलिए इसको करते हैं। गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12 और secant होता है किसका उल्टा? कोस का उल्टा। कोस होता है b बाय h, तो ये होगा h बाय b। ओके, यानी कि हमारे पास हम लेट कर सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगी? h बाई बी। h मतलब हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमने AC ली है। और b बेस यानी कि BC। ओके, इसके बाद आपको लेट करना होगा AC की वैल्यू को 13। लेट AC इक्वल टू 13x यूनिट और BC इक्वल टू 12x यूनिट। ओके, AC आ गई, BC आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वेयर बराबर होता है p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? BC यानी कि बेस, 12x यूनिट, तो P 15x है, 15x यूनिट।
ए सी की वैल्यू 13x, ए सी ये है, इसको हमने 13 मान लिया। और बी सी की वैल्यू 12x, बी सी ये 12x हो जाएगी। और ये हमें अभी निकालनी है। ओके, तो इसको हमने अभी कोई नाम, कोई वैल्यू नहीं रखी। एच स्क्वेयर इजिकल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। एच स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर 13 है, और p की वैल्यू बी सी, यहाँ पर भी गलती हो गई क्या? ओके, पहले क्या करें, ए सी परपेंडिकुलर है और हमारे पास क्या है ये, अब ठीक है, बी सी की वैल्यू 12x है, यानी कि बेस। p की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको p का p ही रहने देंगे। और b की जगह आ जाएगा 12x ब्रैकेट में। ओके, थर्टीन का स्क्वायर होगा 169, और 12 का स्क्वायर होगा 144, साथ में x आ जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर होगा। वन 144x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और माइनस हो जाएगा। माइनस दिस, वन 169 माइनस 144 25 एक्स स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा 25 एक्स स्क्वायर? ये होगा 5x का होल स्क्वायर, यानी कि p की वैल्यू हमें मिली 5x। अब ये वैल्यू आ गई p की परपेंडिकुलर की। अब बाकी की अब कोई भी वैल्यू जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला था ये, इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको याद है तो वो और भी अच्छी बात होगी। जैसे कि अभी हमें निकालना है, सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन और फिर कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, ठीक है। या फिर साइन के साथ कोसिकेंट लेके चल लेते हैं तो फटाफट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकली तो होता है वो कोसिकेंट। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, P बाई एच। P बाई एच बराबर में P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू हमारी आई है 5 और H की वैल्यू 13x। तो यही वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। फाइव एक्स और h की वैल्यू 13x।
एक्स से एक्स कट गया और हमें क्या मिलेगा 5, यहाँ पर नीचे 13, 5/13। ओके, अब हमें निकालना है कोशिकेंट। कोशेक कहते हैं इसे, कोशिकेंट कहते हैं। तो ये होता है साइन ए का रेसिप्रोकल। तो इतना ज़्यादा जैसे ऊपर किया इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें इसके हम ये लिख देंगे 1/sin ए, फार्मूला है ना ये, यानी कि रेसिप्रोकल साइन का। तो 1 में 5 + 13, 1 डिवाइड 5/13। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 10th क्लास में है। अब आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा 13/5। 5 की जगह 13 आ जाएगा, 13 की जगह 5 आ जाएगा, 13/5। क्लियर है। अब नेक्स्ट पूछते हैं कोस के लिए। कोस होता है उल्टा सीकेंट का, और सीकेंट हमारे पास है, 1 मिनट, यहाँ ना ए नहीं लेना, हमें थीटा लेना था। थीटा दे रखा है ना, थीटा, थीटा एंड थीटा। नेक्स्ट कोस थीटा। ये बराबर होगा 1/sec थीटा के। सेकेंड थीटा हमारे पास 13/12 है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाय सेकेंड थीटा, यानी कि सेकेंड थीटा की वैल्यू है 13/12, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो हमें क्या मिलेगा 12/13। ऊपर 12 हो गया और नीचे 13 आ गया। ठीक है, 3 मिल गई हमें। अब बारी आती है टेंजेंट की, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है P/B। ओके, यहाँ पर H की जगह आ जाएगा B, P/B। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5x, और B की वैल्यू बेस यानी 12x। x से x कट जाएगा, 5/12, 5, और यहाँ पर 12, 5/12 आ गया। ओके, अब कोट थीटा। ये वैल्यू होती है 1/tan थीटा के। आप चाहें तो इसको आप B/P करके भी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको साथ में फार्मूलों का जो वैल्यू है मतलब है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर
कोट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बी ऊपर आएगा और पी नीचे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, पी बी बाय पी। बी की वैल्यू कितनी है? बेस 12x और पी 5x। बेस 12x और पी 5x। x से x कट जाएगा और आपको ऊपर मिलेगा 12 और नीचे मिलेगा 5। क्लियर है? तो इस तरीके से ये बाकी की वैल्यूज भी निकल गई है। आप चाहें तो इनको साथ साथ एक साथ लिख सकते हैं, ये वैल्यूज और फिर ये वाली वैल्यूज, एक साथ आंसर दिखाने के लिए। ओके, ये पांचों की पांचों आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।